अमृत, ये हम समझ सकें और इसको बेसिकली सबसे जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में उतार सकें। तो सुन के दूसरे कान से निकाले ना, इसको हम जिंदगी में उतार सकें और गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें हम पे कृपा करें इस जो उपदेश है उपदेशामृत के अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। ठीक है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। जय भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। जय पूज्यपाद है गुरुदास प्रभु की जय। जय शिव कृष्णदास प्रभु की जय। पिताई गौर हरि बोल। चलिए हम उपदेशामृत श्लोक नंबर 5, पहले श्लोक पे हमने जाना कि हमें भक्ति में अगर बढ़ना है तो हमें किन 6 चीजों को काबू करना पड़ेगा, 6 वेग, है ना। सेकंड श्लोक में जाना हमने कि अगर हमें भक्ति में बढ़ना है तो हमें जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं भक्ति में उनको कैसे रोकना पड़ेगा। सेकंड श्लोक क्या था? अत्यार हमें रोकना है। अब जो थर्ड श्लोक आया उसमें हमें क्या है कि जो वो 6 चीजें जिनसे हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड श्लोक वो आ गया। अब हमने दोनों श्लोक में जाना कि वैष्णव संग करना है और अवैष्णव संग नहीं करना है। तो वैष्णव संग किस प्रकार से होता है, चौथे श्लोक में हमने ये जाना, ददाति प्रतिगणाति, है ना। अब 5वें श्लोक में हम जानेंगे कि वैष्णव संग तो करना है पर किस भक्त के साथ कौन सा संग करना है। समझ पाए? बहुत देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। पहले जाना कि 6 वेगों के जब हम काबू करेंगे तब हम जान पाएंगे कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ा जाएगा। ठीक है, अब 6 वेगों को काबू कर लिया, अब भक्ति में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो उनको रोक दिया। ठीक है, अब नदी का बाढ़ का पानी आ रहा तो पहले उसे रोका। फिर जो तीसरा श्लोक था हमने उसमें देखा कि भक्ति में अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा, है ना। अब क्यारी और स्टेज सजाई जा रही है, स्टेज सजाई गई तीसरे श्लोक में। चौथे श्लोक में जाना अब भक्ति में जो मेन पॉइंट्स है जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं उस पर काम करेंगे, है ना। अब पीएचडी पे आ गए आप, अब पीएचडी करने लगे तो हमें जाना कि भक्तों का संग। अब भक्तों का संग तो समझ गए हम, भक्तों के संग से हमें लाभ होगा भक्ति में आगे बढ़ने से, पर किस भक्त से हमें किस प्रकार से संग करना पड़ेगा। तो ये 5वां श्लोक हमें बताएगा कि हमें किस भक्त से किस प्रकार से संग करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एक लाइन पढ़े। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेता, माइक खोल लीजिए सब। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रि, एक साथ सब बोलना, ठीक है। जैसे मैं स्टॉप होऊंगा आप लोग स्टार्ट हो जाना, ठीक है सभी। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेता, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत, दिक्षस्ति चेत प्रणतभिर्भजन्तमीशम्, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिः भजन्तमीशम्, शुश्रूष्या भजन विज्ञमनन्या, शुश्रूष्या भजन शुश्रूष्या भजन विज्ञ मनन्या अन्य, निंदादि शून्यम हृदयम इप्सित संगलब्धया, ठीक है। आप लोग इसको इस प्रकार से उच्चारण करेंगे, देखिए। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेता, दिक्षस्ति चेत प्रणतभिर्भजन्तमीशम्, शुश्रूष्या भजन विज्ञमनन्या, निंदादि शून्यम हृदयम इप्सित संगलब्धया। ठीक है, अब आप इस श्लोक को देखिए, गाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी निश्चित रूप से है ही, पर इसको याद तो करना पड़ेगा जब हमें 5वें स्टेप पे जाना है। और आप लोगों को अब मैं खुद डेट दूं या आप लोग बताएंगे कि आप लोग कब याद करेंगे, ये बताइए। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत। अच्छा, पहले के श्लोक सबको याद हो गए 5 के 5? अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें थोड़ा सा जो निंदा टॉपिक था उस पर हमने बहुत डिस्कस कर लिया था,
तो उसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ उसी पे चली गई है, समझ, मैंने उसको सुना दोबारा तो उसी टॉपिक पे बेस चल रहा है। तो आज हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे, मतलब पूरे टॉपिक को, और उसको टच करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि हमें किस भक्त की किस प्रकार से संगति करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जो पुराने श्लोक हैं वो किस किसने याद करें, जितने भी 4 श्लोक हैं, हैंड रेस करना जरा। एक दो सेकंड। अच्छा, वेरी गुड। नेहा जी, आपको कितने श्लोक याद है? प्रभु जी 3 याद है सही से तो। 3 याद है पक्का? हाँ। सुनाओ। कौन से वाला? पहले वाला? जो आपकी इच्छा वैसे वो वाला सुनाओ। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीर सर्वामुपि मां शिष्य तथा पृथ्वी से शिष्य। एकदम से शिष्यता। वेरी गुड। सेकंड, अत्याहार प्रायश्च प्रजल्पो नियमग्र जनसंग लोल्यं च षड्भिर्भक्ति विनर्शयति। वेरी गुड। थर्ड, उत्साह निश्चा धैर्य तत्क्रम परिवर्तनात् संत्यागो सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धयति। ठीक है, वेरी गुड। बाकी मुझे ऐसा लगता है बाकी सबको तो याद है ही, इसलिए आप लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, मगर वेरी गुड। आप मगर चौथा भी याद करो, और बाकी सबका होमवर्क है, चौथे याद हो गए तो 5वां याद करो। कल तक का समय दे दे फिर आपको, कल तक याद करो। अनुष्का माता जी, आपने याद तो कर लिया, बस थोड़ा सा उसमें करेक्शन लगनी है, बाकी बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, बाकी सब लोग याद करो, कल आपको सबसे उच्चारण कराया जाएगा। एटलीस्ट आप लोग स्पष्ट उच्चारण करना तो सीखो, याद नहीं हो रहा तो स्पष्ट उच्चारण हो जाए एटलीस्ट। ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए, तो हम श्लोक नंबर 5 पे हैं, और इस श्लोक में बताया जा रहा है हमें किस भक्त से कैसी संगति करनी चाहिए। शास्त्र में जो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया जो भजन है, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, सकल सम्मान करी ते सकति देह नाथे यथा यथा तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हता। कि जब मैं जिस हर भक्त को जब यथा योग्य सम्मान देना सीख जाऊंगा, तब ये जो हरि नाम रूपी रस है मेरे हृदय में प्रकाशित होगा। अभी क्या है हमारे, क्या हमें, जैसे मैंने कल बोला था कि क्या हमें हरे कृष्ण बोलते ही रोना आ रहा है, या गदगद हो रहा है हमारा गला? नैनम गलभुश्रु धार्या वदनम गदगद, क्या है वो? तब नाम ग्रहण भविष्यति। कब मेरा मन में जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसके लिए मेरा हृदय गदगद हो जाएगा, कब मेरा कंठ बोलने पे कांपेगा, है ना, कब मेरी अश्रुधारा बहेगी। तो जब ये भाव आ जाएगा तब हमारे मुख से शुद्ध हरि नाम निकलेगा। समझे? अभी शुद्ध हरि नाम निकल नहीं रहा है, इसलिए नाम में रस भी नहीं आ रहा है। अब ये रस कैसे आएगा, ये भी जानने की चीज है। जब हम हर भक्त को उसके यथा योग्य सम्मान देना सीख जाएंगे, तब ये रस प्रकाशित होगा ना। और इसमें ये बता ही रहे, सकल सम्मान करीते सकति देह नाते यथा यथा तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हता। हे गुरुदेव, गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर अपने, कि हे गुरुदेव मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सभी को यथोचित सम्मान, मतलब यथा योग्य सम्मान दे सकूं, तब मैं हरिनाम का सुख पूर्वक कीर्तन कर सकूंगा। मतलब नाम में रुचि जीविरे दया, नाम में रुचि कैसे आएगी? जब ये श्लोक अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम इसको अनुवाद पे चलते हैं। शब्द अर्थ हमने कल कर लिए थे। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसे मन से आदर करें और मुंह पे गाली दें। ठीक है, क्या चाहिए? देखो फिर से मैं रिपीट करता हूं। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसे मन से आदर करें पर मुंह पे गाली दें।
इज दैट क्लियर? ऐसे करना चाहिए ना? कंफ्यूज हो रहे हो? सागर प्रभु जी कंफ्यूज हो रहे हो मुझे लग रहा। क्या पता प्रभु जी हो ऐसा। देखो देखो, अगर हम समझने वाली बात है कि अगर हम किसी का मन से आदर करेंगे तो क्या हम उसे मुंह से गाली देंगे? क्योंकि हम उसका मन से आदर कर रहे हैं तो उसको मुंह से गाली देने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट बोला गया है कि जो भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है उसका मन से आदर करें। जब मन से आदर हम किसी का करते हैं तो हम उसको मुंह से शब्दों से कुछ बोलते थोड़ी है, उसका शब्दों से भी सम्मान होता है ना। और अगर हम किसी को शब्दों से गाली देते हैं या उसकी निंदा करते हैं तो मन से आदर हो ही नहीं सकता। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस व्यक्ति का मन से आदर करें जो भगवान कृष्ण के नाम में अभी लगा ही है, चाहे चाहे उसको एक दिन ही हुआ है लगे हुए, हरे कृष्ण महामंत्र की माला एक माला कर रहा है, पर उस व्यक्ति का भी हमें मन से आदर करना चाहिए ही चाहिए। सेकंड, पहले भक्त की बात हो रही है, ठीक है। अब दूसरा भक्त आएंगे, उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। ठीक है, क्या करा है? जिसने दीक्षा प्राप्त कर ली है। आप जानते हैं ना ब्राह्मण दीक्षा क्या होती है? जब हम गुरु के अंतर्गत गुरु पे अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, भगवान पे अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तो उसे दीक्षा बोला गया है कि अब मैं भगवान आपका। इसलिए नाम चेंज हो जाता है। जैसे बहुतों का यहाँ नाम है राधिका दासी, कृष्ण प्रिया दासी, और कौन है दीक्षित भक्त? लोकनाथ दास, माधवी दासी, है ना। तो ये दास लग जाता है नाम के आगे। अनमोल प्रभु जी, आपका नाम क्या है दीक्षित? अच्युत कृष्णदास। अच्युत कृष्णदास। तो हमें क्या है कि अब हम भगवान के दास हैं। हम मान नहीं रहे वाले बात अलग है, पर हम दास भगवान के हैं। हम अपनी इंद्रियों के दास बन रखे हैं, मगर हम भगवान के दास है, ये हमें मानना पड़ेगा। और ये कब होगा? सिर्फ यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि दीक्षा जिसने ले ली, स्टैंप, दीक्षा का स्टैंप नहीं कि मैंने दीक्षा ले ली और जनेऊ धारण कर लिया, या माताओं ने दीक्षा ले ली नाम चेंज करवा लिया। तो दीक्षा सिर्फ नहीं, जो दीक्षा लेके भगवान की सेवा में निरंतर लगा हुआ है, जिसने अपना जीवन भगवान के चरणों पे, अभी जैसे मैंने बोला था, समर्पित कर दिया है। दीक्षा का मतलब है अतो श्रद्धा, तब साधु संग, तब भजन क्रिया। तो श्रद्धा हुई, है ना, अतो श्रद्धा तब साधु संग करा, साधु संग करा तो अतो श्रद्धा तब साधु संग, फिर भजन क्रिया। अब साधु संग हो गया तो दीक्षा ग्रहण कर ली, अब वो भजन क्रिया में लग चुका है, जिसकी दीक्षा हो चुकी है और जो प्रेम पूर्वक भगवान की अर्च विग्रह की पूजा कर रहा है। अर्च विग्रह की पूजा करना ये नहीं कि सिर्फ हम मंदिर के विग्रह की पूजा करें। हम प्रचार कर रहे हैं तो वो भी अर्च विग्रह की पूजा में ही काउंट होगा। जैसे जो ये चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ है, ये सिर्फ एक संस्था नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ हमारे गुरुदेव का शरीर है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति मठ में कमियां ढूंढता है या मठ की निंदा करता है इत्यादि, तो वो क्या कर रहा है? गुरु जी के शरीर की ही कर रहा है। अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है तो हमें मैनेजमेंट से बात करके उस चीज को हटाना चाहिए, क्योंकि हमारा घर है ना। अगर हमें कुछ घर में गंदगी दिखेगी तो हम साफ करते हैं या नगर निगम में जाके शिकायत करते हैं? नगर निगम में करते हैं ना, या लोगों को बोलते हैं अरे मेरे घर में गंदा पड़ा हुआ बहुत ज्यादा, क्या करूं मैं बताओ। तो ये मठ जो है, ये हमारे गुरुदेव का मठ है और ये उनका शरीर है। तो अगर हम इसकी सेवा करते हैं तो हम गुरुदेव की सेवा। अच्छा, बहुत जो महाप्रभु ने भक्ति के अंग बताए हैं, उसमें जो गुरु सेवा का बात आती है, गुरु सेवा अगर आप मठ में सेवा कर रहे हैं तो वो गुरु सेवा ही कहलाएगी, है ना, क्योंकि गुरु जी के द्वारा स्थापित है। ये मैंने पहले भी डिस्कस करा है आप लोगों से। तो भगवान के जो सिर्फ दीक्षा लेने से काम नहीं चलेगा, दीक्षा लेके जो भगवान के निरंतर सेवा में लगा है, आज वो क्या कर रहा है? मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए पे नाच दे रहा है, और कल वो हरे कृष्ण महामंत्र पे नाच रहा है। ऐसा नहीं, जो सिर्फ किस पे? भगवान के उस पे ही। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि हम डीजे पे भी नाच रहे हैं, शादियों में भी नाच रहे हैं और कृष्ण के लिए भी। तो क्या हम कृष्ण के हो चुके हैं? जब कृष्ण के लिए होंगे तो कृष्ण के सिवा और किसी में नाचने में रुचि ही नहीं आएगी। मैं लोग जब पढ़ेंगे, देखिए जो ग्रंथ है ना, अभी चलिए जब हम इस तीसरे प्रकार के भक्त के बारे में चर्चा करेंगे, तब हम
इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। तो हमें दूसरे नंबर पे क्या जाना, जो भक्त दीक्षा लेके अर्च विग्रह की सेवा में यानी प्रचार में, नाम में रुचि या श्रवण में लगा है, किसी भी चीज को पूरे अनन्य भाव से कर रहा है, तो उसमें कमियां हो सकती है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं उसमें कमियां नहीं होगी, उसमें कमियां हो सकती है, पर वो श्रद्धा पूर्वक भगवान के सेवा में लग चुका है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला है, अनन्यास नहीं, क्या श्लोक है, साधु रेवा संवंते संवित विशितो ईसा, किसी को याद है श्लोक? अनन्या चिंतु माम नहीं था वाला। नहीं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेवा समन्वन्ते संव्यत विवसितो ही सहा। जो व्यक्ति मेरा अनन्य भाव से चिंतन कर रहा है, भले ही उसमें कुछ उसके पुराने कर्मों की वजह से कुछ फॉल्ट भी आ गया, पर वो मेरा अनन्य भाव कर रहा है, तो उसे साधु ही मानना है। ये मेरी वाणी नहीं, भगवत गीता का श्लोक है। मैं आपको ये श्लोक मैंने ग्रुप में भी शेयर करा था, पता नहीं कितने लोगों ने याद करा कि नहीं करा, पहले करा था काफी। तो ये हमें जानना पड़ेगा, ये भगवान की वाणी भगवत गीता है, भगवान ये बोल रहे हैं। और भगवान की वाणी को काटना मतलब भगवान की जीभ पे, हमने सुना ना गीता पांडे की जब स्टोरी सुनी थी, उसने क्या करा, जो गीता पांडा पढ़ रहे थे जगन्नाथपुरी में, उनके वो श्लोक को काट दिया, अन्या चिंतयन्तो माम वाले को। तो क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ के यहाँ से जब विग्रह को देखा तो भगवान जगन्नाथ के यहाँ से खून निकलने लगा। तो भगवत गीता भगवान की वाणी है, इसको हमें एज इट इज स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा है कि अभी हमें समझ नहीं आ रहा है शास्त्र की बात, तो इसलिए हम मानते नहीं। बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें शास्त्र की स्वीकार नहीं हो पाती, हमें लगता है अरे ऐसे थोड़ी है, ये आप लोगों ने, पुरुष समाज ने अपने हिसाब से नियम बना लिया, ऐसा थोड़ी है ना। चलिए, तो तीसरे टाइप की जो भक्त बताएंगे अब यहाँ पे, सेकंड समझ गए, पहला कौन सा है बताइए, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। सेकंड भक्त वो है जो दीक्षा ग्रहण कर लिए जिसने, और जो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा में लग चुका है, भले ही चाहे उसमें कमी है, पर हम उसको क्या करना है, हमें प्रणाम करना है उनको। कैसे प्रणाम होता है, कैसे? मन से प्रणाम करना उनको नहीं, उनको साक्षात प्रणाम करना है, मन से तो फर्स्ट वाले को, जो कनिष्ठ, जो सम्मान देना। हाँ, सम्मान, मन से सम्मान देना है। और सेकंड श्लोक में मन से तो देखिए करना ही, दंडवत प्रणाम करना उनको, दंडवत प्रणाम, दो टाइप के प्रणाम होते हैं ना, तो हमें दंडवत प्रणाम करना है, ठीक है। और अब तीसरे भक्त के बारे में हम सुनेंगे। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करें जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना यानी निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। समझ गए? तीसरा कौन सा भक्त होगा, उनकी हमें क्या करनी चाहिए, संगति जो दूसरों की निंदादि शून्यम आया था ना अभी श्लोक में, जो दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो चुकी है, यानी या वो कर नहीं रहे हैं, निंदा करने अब करनी ही नहीं है ना, जो है भाई, जैसे हमने बोला कि जो जाने वो ठाकुर जी जाने और वो जाने, हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से, जब तक कि हम उस बारे में चर्चा कब करेंगे, जब प्रचार में कोई बाधा आ रही है, अन्यथा हम नहीं करेंगे, और आपस में तो हम करेंगे ही नहीं, है ना। आपस में तो हम करेंगे ही नहीं। तो हम यहाँ जान पाए कि 3 प्रकार के भक्त हैं। पहला है जो कनिष्ठ भक्त है, जो अभी भक्ति में लगा है, उसको हमें क्या करना है, मन से प्रणाम। सेकंड है जो दीक्षा लेके अर्च विग्रह की सेवा कर रहा है, सिर्फ मैंने इसको जोर देना, सिर्फ दीक्षा लेने से नहीं काम चलेगा, दीक्षा लेके अर्च विग्रह यानी भगवान की सेवाओं में नियुक्त है ना, जो एकमात्र कृष्ण भक्ति में लगा है उसकी बात हो रही है। और तीसरा भक्त बताया है जो जिसके हृदय में निंदा करने की प्रवृत्ति ही खत्म है। और देखिए, वो जो पहला गुण है, सेकंड गुण है और तीसरा गुण है, जब तीसरी स्टेज में भक्त आएगा तो उसमें दोनों गुण आएंगे। समझ पाए आप लोग? जैसे माधुर्य भाव की अगर कोई भक्ति करता है तो उसमें दास्य भाव भी आएगा, वात्सल्य भी आएगा, शांत रस की भी आएगा, सब आ जाएंगे, ठीक है, माधुर्य में। तो वैसे ही क्या होगा, जब तीसरे टाइप के जिसकी हम संगति करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो दीक्षित तो होंगे ही ना, और श्रद्धा पूर्वक भगवान के अर्च विग्रह की सेवा भी कर ही रहे होंगे, हरि नाम भी करते ही होंगे, तभी तो तीसरे भक्त की संगति करने को बोला है।
ठीक है, तात्पर्य पिछले श्लोक में इन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदान का उल्लेख हुआ है। उन्हें बुद्धिपूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। क्या करना होगा? इनको हमें उपयोग में लाने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए, उपयोग में लाने के लिए, मतलब इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बुद्धिपूर्वक और विवेक पूर्वक हमें निर्णय लेना पड़ेगा। अच्छा, हमने एक लाइन पढ़ी थी, फर्स्ट श्लोक में पढ़ी थी, सेकंड श्लोक में, कि भक्त वो है जो बुद्धिपूर्वक भगवान की सेवाओं में कैसे लगाए सब चीजों को, क्योंकि सब चीज भगवान की संपत्ति है। अब इसी संपत्ति से मैं इन्हीं सब चीजों को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकूं, है ना? जैसे इस लैपटॉप को मैं भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ, इस फोन को मैं भगवान की सेवा में कैसे लगता हूँ, ईयरफोन्स को मैं भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ। पता है ना ये लोग, आप लोगों को क्लियर? भगवान का भजन सुन के क्लास कर रहे हैं हम, और फोन में भगवान से रिलेटेड कुछ देख के अगर आप इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं तो उसको भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना? रील बना के जो अभी लोग प्रचार करना शुरू करा है, यादित्य माता जी भी प्रचार करती है, छोटी बच्ची है, देखो हमें इनसे इंस्पायर होना चाहिए। ये रील बना के डालती है और अच्छी बात है, आने वाले टाइम में अच्छी रील बना लेगी, और अच्छी, अभी भी अच्छी बना रही है, नो डाउट। एकादशी के बारे में लोगों को अवेयर कर रही है, वो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, और कृष्ण उन्हें देख रहे हैं, और कृष्ण उनसे अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि भगवान क्या देखते हैं? रिजल्ट, है ना? इस संसार में लोग रिजल्ट देख के हमें जज करते हैं, पर भगवान कृष्ण हमारे प्रयास को देख के हम पे कृपा करते हैं, चाहे वो हम सक्सेस हो ना हो। हमने सपोज साग बनाया भगवान के लिए बनाया बड़े आनंद से, अब साग बन गया बेकार इफ इन केस, मगर भगवान उससे ही खुश हो जाएंगे, है ना? दुर्योधन के मेवा त्यागो साग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग दिया, और विधुरानी के जब घर गए तो विधुर जी के घर गए तो विधुरानी क्या कर रही है? भगवान को क्या कर रही है? केले दे रही है, केले को फेंक दे रही है, और भगवान के रूप में इतना मोहित हो रही है, भगवान को छिलके खिला रही है, तो भगवान वो छिलके खा रहे हैं। ऐसे है कृष्ण, ठीक है? तो भगवान प्रेम से रीझते हैं। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्धिपूर्वक जितनी भी यहाँ पे वस्तुएं हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सके, ये याद रखना चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए। और इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़े तो हमने जाना कि भक्ति में आदान प्रदान कैसे करना है बुद्धिपूर्वक। जैसे हम जो नए भक्त हैं उनकी संगति तो नहीं कर सकते हैं, उनकी संगति करेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, है ना? और मध्य भक्त की हम संगति कर सकते हैं, और जो यहाँ पे तीसरे टाइम के भक्त बताए जो उत्तम है, जिनकी निंदा करने की प्रवृत्ति ही सब हृदय से खत्म हो चुकी है, उनका हम संग कर सकते हैं। समझ पाए आप? इसलिए निंदा मत देखिए, निंदा पे मैं बहुत फोकस, आज भी मैं वो नहीं चाहता कि वो टॉपिक पे घूम जाए, पर हमें निंदा से बच के रहना है। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर कोई व्यक्ति आपके कमरे में आए और आपने बढ़िया रूम से अभी लाइजॉल का पोछा मारा, रूम फ्रेशनर डाला, और आए और बोले प्रभु जी या माता जी क्या मैं इस कमरे में थोड़ा सा मलमूत्र फेंक दूं, तो आप बोलेंगे हाँ जरूर, इसलिए तो मैं बैठी थी, इसलिए तो मैंने साफ करा था, ऐसे बोलेंगे ना? तो वैसे ही हमारा जो हृदय है, हमारा जो चित्त है, उसमें भगवान विराजमान है, और भगवान विराजमान है, पर हम जब किसी की निंदा या चुगली या इत्यादि करते हैं या ईर्षा द्वेष रखते हैं किसी से, तो उसमें वो मलमूत्र के समान ही है। तो जब मलमूत्र आ जाएगा तो क्या उसमें आप बैठोगे? उस कमरे में अगर मलमूत्र छिड़क दिया जाए पूरे कमरे में, आप बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे ना। तो भगवान हमारे हृदय में वास करेंगे अगर हम ये जो निंदा रूपी मलमूत्र को अपने हृदय में बसा लें। और साथ ही साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे का मलमूत्र साफ करती है अपने हाथों से, जीभ से तो नहीं करती है ना। पर अगर कोई व्यक्ति किसी की निंदा कर रहा है तो वो उस व्यक्ति के पापों को अपने जीभ से हर रहा है अपने पे, यानी उस मलमूत्र के समान पाप को कंसीडर करा है, उसके मलमूत्र को अपना आप अपनी जीभ से साफ कर रहा है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गुनाह करा है, कुछ पाप करा है, अगर हमने उसके बारे में निंदा कर दी, क्या किसी से चर्चा कर रहे हैं अपने शिक्षा गुरु को छोड़ के, अगर शिक्षा गुरु की जो ये बात आ रही थी कि शिक्षा गुरु से अगर हम प्रचार में बाधा आ रही है तो हम डिस्कस करें। अगर जो आपस में ये डिस्कस कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके सारे पाप उस व्यक्ति के सर में आ जाएंगे जो उसकी अब निंदा कर रहा है। आप सोचिए, किसी व्यक्ति ने वो काम करा ही नहीं और हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ शायद इसने करा, और हमने उसकी निंदा कर दी,
समझ रहे हैं? तो कितना गहरा पाप आएगा, ये सोचने का विषय है। क्या हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे? बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। पता नहीं आप लोगों को ये कनेक्ट कर पा नहीं रहे, पर अगर हमने एक और श्लोक जाना था, चैतन्य चरितामृत का प्यार जाना था, शायद मेरे पे होगा, किसी को याद है वो प्यार? उसमें आ रहा था कि अगर कोई व्यक्ति क्या करेगा, एक सेकंड में देख लेता हूं, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूं कि जो ये श्लोक्स है इनके कोट्स के साथ आप लोगों तक पहुंचे वो बात। हाँ, ये हमारे दशेरे सकृत निंदा करे, मोरा नाम कल्पतरु समारे तहारे। अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी भक्त की निंदा कर रहा है, तो ये जो मेरे नाम रूपी कल्पतरु वृक्ष यानी कल्प वृक्ष है, ये उसका विनाश करने लग जाता है। भगवान का नाम जब विनाश करने लग जाएगा, कब करता है? ये हमार दसारे साकृत निंदा करे। तो चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत, रुकिए, चैतन्य भागवत मध्य 19वें चैप्टर का ये श्लोक है, वो प्यार है। आप लोग लिख सकते हैं इसे और चेक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अथवा श्रीला रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णव से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए? जिस लेवल पे वो हैं। अगर कनिष्ठ भक्त है तो हमें उनसे मन से सम्मान देना पड़ेगा। मध्यम भक्त है, मध्यम भक्त कौन से हुए? जिनकी दीक्षा हो चुकी है और जो भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं। और जो उत्तम भक्त हैं वो कौन है? जिनके हृदय से निंदा करने की प्रवृत्ति ही खत्म होगी, जो किसी की निंदा चुगली नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना है? उनकी संगति करनी है। संग मतलब क्या होता है? गुह्यम अख्याति पृच्छति, उनसे सुनना है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे मैं आपको कल भी बोल रहा था कि हम किससे सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही आपके हृदय में ट्रांसफर करेगा। अगर किसी के पास कृष्ण भक्ति नहीं है, कभी कभी हमें लेक्चर सुन के ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी भक्ति में आगे बढ़ूं, भगवान से मैं भी भगवान का दास हूं। क्यों लगता है? क्योंकि दूसरे के हृदय से वो भाव ट्रांसफर होते हैं हमारे हृदय में, इसलिए, है ना। महाराज वगैरह के लेक्चर सुनते हैं हम, तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी आगे बढ़े, मोटिवेट फील करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में जो है वो हम पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब अगर किसी व्यक्ति के हृदय में होगा ही नहीं, जैसे कोई आज दुर्गा भागवत कर रहा है, कल शिव पुराण कर रहा है, परसों भागवत कर रहा है, तो उसको हृदय में क्या कृष्ण प्रेम है? ना दुर्गा जी के लिए प्रेम है, ना शिव जी के लिए प्रेम है, ना कृष्ण के लिए प्रेम है, वो तो बिजनेस है। तो ऐसे भक्तों से ऐसी जगहों पे हमें कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। उस प्रकार से जैसे कथा अमृत तुल्य, यानी कथा है दूध के समान, और उसमें कोई सांप मुंह लगा ले तो क्या होगा? आप पिएंगे? चाहे आपके रिश्तेदार उसको बढ़िया सी प्लेट में परोस के दे, तब पियोगे? लोग बोलते हैं हमारे रिश्तेदारों के घर में कथा है, हमें तो जाना पड़ेगा, प्रभु जी क्या करें, बोलते हैं ना? बोलते नहीं बोलते? सुना होगा पुराने लोग, मगर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कान में जा रहा है तो श्रवण होगा तो फिर चित्त में आएगा, तो फिर वो पॉइजन बन जाएगा। पॉइजन है ही वो एक्चुअली। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किन से हम सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी से सुन रहे हैं और हमारे हृदय में कृष्ण को मिलाने की चाह हो रही है, तो हमें उनसे सुनना चाहिए, और नहीं लग रहा है तो फिर नहीं सुनना चाहिए। मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा चित्त ही दूषित है इतना है कि उस आचार्यों की बात हमारे हृदय में टच ही नहीं कर पाती है ना। जैसे हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हमारे टच नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में बहुत कोट चढ़े हैं। पर बहुतों के हृदय को अगर वो टच कर रही है तो जेन्युइन बात है। पर साथ में देखना है कि वो दीक्षा लेके अर्च विग्रह की सेवा में सचमुच में लगा है। क्या उन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है, या सिर्फ नाम की दीक्षा लेके वो काम कर रहे हैं बाहर बिजनेस के लिए? अपने काम करिए, सब कुछ करिए, नो डाउट, गलत नहीं, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है कि काम नहीं करना, पर भगवान के जो कार्य हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तब आप भगवान के दास, तब मैं भगवान का दास कहलाऊंगा। वरना दास का कर्तव्य क्या है? कि मालिक की सेवा करना। दास अपनी ही सेवा करने लग जाए तो वो दास कहलाएगा क्या? अगर हम अपनी
इंद्र तृप्तियों के लिए, आह निंद्रा भय मैथुन के लिए भागते रहें तो क्या हम भगवान के दास कहलाएंगे? ये सब करना है, नो डाउट। भाई दास खाता भी है, पीता भी है, सब करता है, पर मालिक की सेवा भी करता है। तो मालिक की सेवा भी करनी है, और प्रथम चीज यह है कि मालिक की सेवा करनी है। समझ पा रहे हैं? अपने काम सेकेंडरी होते हैं। अगर हम जॉब पे जाते हैं तो हम संडे को ढूंढते हैं कि जब हमारी छुट्टी होगी हम वाले काम करते हैं ना। क्यों? क्योंकि जॉब जाना जरूरी है, वहां सैलरी मिलेगी। अगर हमें पता चल जाए कि हम, देखिए दंडवत किसको करते हैं? महाराजों को दंडवत करते हैं, पर वाइट कपड़े या अपने से सीनियर को दंडवत नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब ये श्रद्धा नहीं है। शास्त्र में उल्लेख आया, अगर महाराज को, ये भी इसलिए भी करते हैं महाराज लोगों को, कि अगर सन्यासी को देख के प्रणाम नहीं करा तो क्या होगा? फास्टिंग रखनी पड़ेगी, उपवास रखना पड़ेगा, ये शास्त्र का उल्लेख है ना। मगर अगर हमें कोई बोले कि आपको हर प्रणाम पे 50,000 रुपए मिलेंगे, तो हम दिन भर नहीं प्रणाम करते रहेंगे? अब 50,000 छोड़ो, 50 रुपए भी मिलेंगे तभी भी हम रोज दिन में 50 बार कर लेंगे, है ना? नहीं करेंगे? ऑनेस्टली बताओ। देखो मैं तो यहाँ पे ये बोलता हूँ कि आप मानते हो कि नहीं मानते? करेंगे। पर अभी हमें दिख नहीं रहा है कि अगर हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो हमारे बैंक बैलेंस में कितना गुना ऐड हो जा रहा है। वैष्णव को प्रणाम कर रहे हैं तो हमारे क्षण भर में जितने पाप कर्म थे तुरंत हट जा रहे हैं। भगवान के विग्रह को अगर कोई प्रणाम करता है तो उसके क्या बोला है? 100 जन्म के पाप उसी समय एक बार प्रणाम पे खत्म हो जाते हैं। 100 जन्म के उसी समय। सोचिए तो कितना दुर्लभ चीज है कि आते जाते प्रणाम ही करते रहो। कितना अच्छी बात है। वैष्णव को कोई प्रणाम करता है तो उसके 60,000 पाप तुरंत या समथिंग उसी क्षण विनाश हो जाते हैं, है ना। वैसे भगवान और वैष्णव में भेद नहीं करना है हमें, है ना। सेम ही, जब मौका मिले हमें ये चीज का लाभ उठाना है, क्योंकि अभी हमें दिख नहीं रहा है। पर जब हम ये शरीर छोड़ेंगे और तब अपना बैंक बैलेंस देखेंगे, इस धरातल का बैंक बैलेंस नहीं, वो तो जीरो ही रहेगा, या वो रहेगा ही नहीं हमें, क्योंकि साथ तो ले जा नहीं सकते। पर जब हम देखेंगे कि आध्यात्मिक हमारी जो उन्नति हुई है, बाप रे, एक प्रणाम से मुझे इतना लाभ हुआ है, तो काश मैं और प्रणाम कर लेता। एक माला से मुझे इतना लाभ हो रहा है, काश मैं और माला कर लेती। एक भगवान के लिए मुझे एक छोटी सी सर्विस, भगवान के लिए कीर्तन गाने के लिए इतना फल प्राप्त हो रहा है, तो मैं दिन भर ही गाता रहता। भगवान की कथा गा के मुझे इतना फल प्राप्त हो रहा है, तो मैं भगवान की कथा ही बोलता रहता, क्योंकि लाभ अभी दिख नहीं रहा है। जब लाभ के, इसलिए हमें रोज श्रवण करना है। जब हम इस बारे में श्रवण करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि श्रवण से नाम में रुचि कैसे आएगी, या इस श्रवण से हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, हमें क्या मिलेगा। जब हमें पता चलने लग जाता है कि हमें क्या मिलेगा, तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं? कनिष्ठ लेवल पे ये होता है। फिर मध्यम तो फिर ऑटोमेटिकली कि क्या करेगा, मध्यम भक्त को रहेगा कि मैं तो भाई कथा सुनूंगा ही, मुझे कथा सुननी ही है, ये हमारे मन में रहेगा। चलिए, इस टॉपिक पर डिस्कस बहुत ज्यादा हो गया, इस पे मैं बहुत देर बोल लूंगा और तो क्लास खत्म हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुत अच्छी बात है भैया कि जब हमें दिखे वैष्णव और भगवान, हमें तुरंत प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। और आप लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोगों के अंदर ये हैबिट्स होनी जरूरी है, जिससे आप लोग और उन्नति करें भक्ति में। वैष्णव कृपा से ही क्या होगा, नाम में रस आएगा। बता दिया ना, सकल सम्मान करी थे सकती, देह ना थे यथा यथा, तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे। अपराध, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक और चीज, जो रूप गोस्वामी ये कौन से लेवल के भक्त हैं? कनिष्ठ, उत्तम, है ना। उत्तम से भी ऊपर है रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जिस भक्त को जब हम कब, क्या है इस लाइन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अथवा श्री रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। जिस प्रकार का भक्त है उस प्रकार से हमें मिलना चाहिए। और ये किस प्रकार से डिसाइड होगा? जो दीक्षा लेके भगवान की सेवा में लगा है उनको दंडवत करना है। जो अभी नए नए हरि नाम करना शुरू करा है, चाहे एक माला कर रहे हैं, है ना, या मंदिर आना शुरू करे, तो उनको मन से सम्मान करना है। और जो
जिनके हृदय में दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो गई है, तो उनकी संगति करनी है, उनसे श्रवण करना है, उनकी सेवा क्या है, श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करें। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हम आगे चलते हैं। इस श्लोक में वे हमें यह बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? सुनिए, कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखा है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। हरिनाम की दीक्षा का मतलब पता है? दीक्षा वो नहीं जो ब्राह्मण दीक्षा होती है, एक हरिनाम दीक्षा होती है। हरिनाम दीक्षा मतलब हमें माला मिल चुकी है, हरिनाम हो चुका है हमारा, तो उसे हरिनाम दीक्षा ही बोलते हैं। ठीक है, तो अभी वो कौन है? उसका नया नया एडमिशन हुआ है चैतन्य महाप्रभु गौड़िया मठ में, उस व्यक्ति को ऐसे हमें करना है। ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति मध्यम भक्त के बारे में हमने चर्चा करी थी पहले भी, याद है किसी को? सोचो सोचो। मध्यम भक्त वो है कि जो अपने भगवान से क्या करता है, अपने साथ वालों से क्या करता है, अपने जो निचले हैं उन पे क्या करता है। याद आ रहा है किसी को कुछ? मेंटोस नहीं खाई आपने आज, मुझे लग रहा। जो भगवान में प्रीति रखता है, जो अपने से जो कम है उनमें उनसे प्यार से बात करता है, आदर से, ऐसा था। हाँ, ऐसी कुछ था। बोल तो आप सही रहे हो। ठीक है, बोल सही रहे हो, सही है, ऐसी है ना। तो अब चलते हैं आगे। तो पहले कि जो भगवान के नाम पे लगा है वो कनिष्ठ लेवल पे हमें उसको उन श्रेणी में देखना है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन में कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त करके किए रहता है। आध्यात्मिक दीक्षा मतलब जिसने अब ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण कर ली है, सिर्फ नाम चेंज नहीं हुआ है और जनेऊ नहीं पहन लिया, माताओं का नाम चेंज नहीं हुआ है, जो क्या है अभी आगे इसको पढ़ेंगे। और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। पूरी तरह, ऐसा नहीं कि थोड़ा, पूरी तरह जो व्यक्ति भगवान की सेवा में व्यस्त हो उसकी बात हो रही है कि अब मुझे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण की सेवा करना, बस। हाँ, मैं अपनी जॉब करूंगा, सब कुछ करूंगा, नौकरी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां मुझे समय मिले मैं भगवान की सेवा में, सेवा का मतलब क्या है, कैसे मैं और उन्नति करूं, है ना। अभी चलिए इसको कंप्लीट कर, तो इस बारे में और चर्चा करूंगा थोड़ी सी। गुरु से व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता। उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावना अमृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। श्री रूप गोस्वामी के मत अनुसार ऐसा महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, समझ पा रहे? कैमरे क्यों बंद हो रहे हैं सबके? ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज आती है कि अच्छा, हम निंदा कब करते हैं? जब हम लोगों को कनिष्ठ मानते हैं अपने से, उनकी तो करते हैं यार मुझसे बेकार है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ कि जब अर्जुन को बोला भगवान ने कि जाओ सबसे निम्न व्यक्ति कौन है उसको ढूंढ के लाओ, और दुर्योधन को बोला जाओ सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति ढूंढ के लाओ। जब अर्जुन आए तो अर्जुन ने बोला कि मेरे से निम्न तो कोई है ही नहीं, और दुर्योधन आए तो बोला मुझसे कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। जब हम अपने आप से सबको श्रेष्ठ मानेंगे तो हम निंदा करेंगे ही नहीं। अभी हम क्या अपनी कमियां छुपाने के लिए लोगों की कमी ढूंढते हैं, कह रहे मैं इतना तो कर रहा हूं, वो तो इतना भी नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं? हम माला तो कर रहे हैं मम्मी, वो काफी नहीं है आपके लिए, है ना। अलग अलग प्रकार के सब समझ जाते हैं किसके लिए पड़ रहा है ये बाढ़। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम अभी भक्ति में आए हैं या नए हैं, नए लोगों को तो चलिए नाम में रुचि पे ध्यान देना चाहिए, पर जो पुराने हो चुके हैं, दीक्षा की बात नहीं, सिर्फ
जो पुराने हो चुके हैं उनको ऐसा करना चाहिए कि दीक्षा लेने का प्रयास करना चाहिए जल्द से जल्द। पर अगर दीक्षा नहीं लिए तो मगर भगवान की सेवा में तो नियुक्त होना ही है। दीक्षा हमें एक हेल्प करता है जिससे हमारी भक्ति और बूस्टअप हो जाती है ना। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम उस नियमों को भी पालन करें जो दीक्षा में नियम बताए। बूस्टअप कैसे होगी? जब हम उन नियमों का पालन करेंगे। नॉर्मल सी गुरु कृपा कब होगी? जब हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। गुरु ने बता दिया है कि भाई ये चीजें करनी है। गुरु क्या करते हैं? भक्त को बता देते हैं और उसको बता देते हैं कि इन सेवाओं में व्यस्त रहो भाई, बताया ना अभी। पर वो हम पे अब हम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है ना। डीजे पे हमें फिर मुन्नी बदनाम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है ऐसे वक्त कोई, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोगों को ये, क्योंकि हमें जानना पड़ेगा ना कि हमें किसका सम्मान करना है, सॉरी किसका संग करना है। सम्मान तो सभी का करना है, संग किसका करना है। और हम ऐसे वक्त दिखेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा ठीक है भैया अब नहीं। बहुत अच्छी चीज है, बहुत ग्रंथ, ये ऐसा ग्रंथ है कि जो हमें, आप तो अपडेट हो रहे हो ना हो, मगर हमें भी अपने जीवन में बहुत एक पुश दे रहा है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, मजा आ जा रहा है इसको पढ़ के। तो हमें क्या मानना है सबको? क्या है वो? अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदारी, तृणादपि सुने चेन तरोरूपी शैष्णु नाम। अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदाहरी। तृणा, तिनके के समान जब हम छोटा समझेंगे अपने आप को, तब हम क्या किसी की निंदा करेंगे? हम ही सबसे छोटे हैं भाई, तो हम किसी की निंदा तो करेंगे ही नहीं। तो तृणादपि सुनी चेन तरोरूपी शैष्णु नाम, वृक्ष के समान सहनशील। क्या के बोल के भी गया कोई तो तभी भी उस पर रिएक्ट नहीं। अमान ही ना मान देना। अभी क्या है, हमें चाहिए पहले मान देने की अभिलाषा नहीं है लोगों को। अभी हमें चाहिए मान, उसकी वजह से सारी दिक्कत हो रही है। अमानी ना मान देना, मान देना है किसे? सभी वैष्णव को। अब एक और क्वेश्चन इसमें आप लोगों के लिए आ जाता है। स्वामी महाराज जब विदेश गए, इसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, तो वो जब विदेश गए तो उन्होंने लोगों को अपना प्रणाम मंत्र दिया, पता है आप लोगों को? और बोला कि मुझे प्रणाम करो, ऐसे करो। क्यों बोला? मान के अभिलाषा ना। बताओ बताओ, इतना क्या आवाज? फिर इशारों में बोलूं? बताओ अंजलि माता जी, क्यों करा होगा उन्होंने ऐसा? हमारी बुद्धि क्या बोलती है, हम जानेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें तो जैसे हम वैष्णव जन के जैसे दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो हमारे पाप जो है वो नष्ट होते हैं। यस, सिखाने के लिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो जब वो शिक्षाएं दे रहे हैं, वो जब तक तत्विधि प्रणिपाते ना नहीं होगा तो वो शिक्षा ग्रैब नहीं कर पाएंगे शिष्य, समझ पाए? तो वैष्णव जन, और एक और चीज, जब वैष्णव जब हमें बोलते हैं कि भाई मीट खाना गलत है या इत्यादि जो कर्म है, 4 नियम का पालन करना चाहिए, तो अगर किसी का मन उससे हृदय दुख रहा है तो क्या वो निंदा करना हुआ? नहीं, वो निंदा करना नहीं होगा, क्योंकि वो लोग हमारे कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो क्या कर रहे हैं? शास्त्र की बातों को कोट कर रहे हैं। शास्त्रों की बातों को कोट करके आप बोलिए जितना बोलना है कि भाई ऐसे भक्तों का संग नहीं करना, तो भक्त तो है, तो हम इसका मतलब उनकी निंदा कर रहे हैं कि भाई उनको मना कर रहे हैं, ऐसे भक्त है, डीजे पे नाचने वाले भक्त है इत्यादि, है ना, रील चलाने वाले भक्त, तो हम उनकी निंदा कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि ये जो शास्त्र में मना है, जो चीज जो मना है उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही, शास्त्र की बातों को देंगे ही। अब कोई बता रहा है कि भगवान उस व्यक्ति को, अभी हम आगे चलेंगे, डांट लगा रहे हैं या भगवान उस व्यक्ति को गाली दे रहे हैं, तो वो गाली हम थोड़ी दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। हम तो आपको तक पहुंचा रहे हैं कि भगवान गाली दे रहे हैं। मतलब कोई गाली वैसी नहीं, मतलब कि उस व्यक्ति का भी हम और चर्चा करेंगे 5-10 मिनट और। हम इसको ठीक आज क्लास को ही विश्राम देंगे 9 बजे के करीब। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही ना बना रहे, जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्च विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? भगवान की सेवा तो करेंगे पर वैष्णव सेवा में रुचि बिल्कुल नहीं होती। तो ये क्या है? मनुष्य को ऐसा चाहिए कि सिर्फ वो क्या ना करे,
देखिए इस लाइन को रिपीट करना बहुत जरूरी है। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही ना बना रहे जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्च विग्रह की पूजा में रुचि दिखाता है। बस मैं क्या करूंगा, विग्रह की पूजा करूंगा, बस मैं धूपबत्ती घुमाऊंगा और मैं बस आरती करूंगा। नहीं, हमें वैष्णव सेवा करनी पड़ेगी। जो बुक्स वितरण है उनको करना पड़ेगा। हमें जो भक्ति में सेवाएं हैं श्रवण करना पड़ेगा, है ना, कि मैं भगवान की सेवा करूंगा सिर्फ ये काम नहीं चलेगा, श्रवण करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, ये सारे भक्ति के अंग को पालन करना पड़ेगा। समझ पाए आप लोग? सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि मैं विग्रह की सेवा कर रहा हूं तो मैं भक्त हूं। नो, नहीं, शास्त्र मना कर रहे हैं। प्रचार नहीं करेगा तो फिर भक्त कैसा? मुझे तो नहीं आता समझ में जो प्रचार नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपने, जब तक व्यक्ति अपने पास ज्ञान रखे, या तो उसको ज्ञान नहीं है इसलिए प्रचार नहीं कर रहा है। ज्ञान नहीं है क्यों? क्योंकि श्रवण नहीं है, तो ज्ञान नहीं आ रहा है। और ज्ञान नहीं आ रहा तो अपने जीवन में भी बदलाव कैसे आएगा? ये बात कनेक्ट हो रही है। और दूसरी बात, अगर ज्ञान आ गया तो ज्ञान का मतलब ये है कि जब तक हम इसको दूसरों को पास नहीं करेंगे तो ये ज्ञान खत्म होने लगेगा। ज्ञान का मतलब ही है, धन का मतलब ये है कि दूसरों तक वो चीज पहुंचाना जिनको जरूरत है। आप नहीं पहुंचाएंगे तो फिर फायदा क्या? और व्यक्ति जो भक्ति में आगे बढ़ेगा वो चाहेगा कि मेरे जो साथ हैं या मेरे से जो कनेक्ट हैं या जो भी लोग मुझसे मेरे पास मैं देख रहा हूं, मैं उनको जहार जाओ ताहर करो कृष्ण उपदेश। वो कृष्ण का उपदेश करेगा, कृष्ण की कथा करेगा, गुण रूप नाम लीला का कथन करेगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में इस प्रकार से हुआ है। अब ये देखो, भागवत जी के 11वें स्कंद में भी वर्णन है। अर्चयामेव हरे पूज्यम या श्रद्धा हेतहे ना तद भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्रकृति समृतः। जो व्यक्ति मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक लीन रहता है लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों को या सामान्य लोगों को किस तरह सामान्य लोगों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाए, वह प्राकृतिक भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। कौन? जो ये नहीं जानता, जो विग्रह में उसकी बहुत निष्ठा है, बहुत ज्यादा निष्ठा है समझो, पर वो वैष्णवों को या लोगों को सम्मान नहीं दे रहा है, तो उसको क्या बनाया जाएगा? कनिष्ठ भक्त। क्यों? क्योंकि देखिए राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि वैसी क्या है कि लोग 3 ताप से जल रहे हैं और उनको हम अपनी जबान से और जला दें, मतलब उसमें नमक छिड़कने के बराबर हो गया। अब अगर हमें किसी को बोलना भी है कि भाई मंदिर से निकल जाओ, तो एक वे होगा, निकल जाए यहाँ से, मुझे मत दिखाइए अपनी शक्ल दोबारा, है ना। और एक वे में हमें कैसे बोलना चाहिए कि प्रभु जी मैं माफी चाहता हूँ, पर आपने ये करा है तो अब आप प्लीज मंदिर में, अब आपकी सेवा हो चुकी है। बातों को दोनों तरीके से क्या बोल रहे हैं, जाने के लिए बोल रहे हैं, पर हमें अपने शब्दों का चयन, यही गुरुजी ने कल बोला था, कल ही मैंने बात करी थी, मैं आपको बता रहा था कि विनम्र भाव से बोलना है। अगर हमारे शब्दों से किसी का हृदय दुख रहा है तो गलत है। अब हृदय किसी का अगर ये दुख रहा है कि भाई मीट खाना गलत है और सार्वजनिक हम लेक्चर कर रहे हैं तो उसका हृदय दुख रहा है, तो ये तो बोलना ही पड़ेगा, नो डाउट। पर अगर हम किसी को पर्सनली कोई उपदेश दे रहे हैं तो हमें उसे विनम्र भाव से ही बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए, पड़ेगा क्या, चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें जानना पड़ेगा, भक्त वो है जो जानेगा कि कृष्ण सबके हृदय में विराजित है। और देखिए कनिष्ठ लेवल के जो भक्त हैं हम उनको इसलिए भी ज्यादा, या भक्त नहीं है जो लोग, उन लोग मायावादी जो लोग हैं या इंद्र भोगों में जो लिप्त लोग हैं, उनको ज्यादा आप उपदेश देंगे। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश देना, ये भी एक नाम अपराध है। क्यों बोला गया है? क्योंकि आप उनको उपदेश दे रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, है ना। अरे ज्यादा पंडित बन रहा है, 2-4 दिन से भक्ति कर रहा है और ये इत्यादि, है ना। अलग अलग लोग बोलते हैं कि इनका तो काम ही है, इनकी तो जॉब ही है भक्ति करने की, इनका तो काम है, ये तो करेंगे ही, इनका बिजनेस है ना। लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे। अब क्या होगा, उनका चित्त जो है वो ढका हुआ है पहले से ही, तभी तो उनको पता नहीं चल रहा कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। अब वो ये शब्द बोल के और अपराध करें तो और चित्त ढकता रहेगा। तो हमें इसलिए उन लोगों से थोड़ी दूरी बना देनी चाहिए, समझाना चाहिए 2 बार, इसलिए क्योंकि उनके कल्याण के लिए उनसे कभी घृणा नहीं करनी चाहिए, मगर ये अफसोस करना चाहिए कि ये अभी अज्ञान में है, तो मगर मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं भी संगति करूंगा तो मेरा भी वही हाल हो जाएगा।
तो मैं संगति उसकी छोड़ूं और हरि नाम का प्रचार उस व्यक्ति के लिए बंद कर दूं एटलीस्ट, है ना। भगवान जब उस पर कृपा करेंगे तो आएगी। तभी तो बोला है भगवत गीता में, क्या बोला है, बहुना जन्मनानंते ज्ञानवान मां प्रबदन्ते वासुदेव सर्वैति सा महात्मा सुदुर्लभा। अनेकों जन्मों के जब पुण्य उजागर होंगे तब व्यक्ति जान पाएगा वासुदेव कृष्ण ही कौन है, सर्व कारण कारणम, सा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। ठीक है। तो अथवा मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार किया गया है। ये श्लोक तो दोनों श्लोक याद होने चाहिए हमें, बहुत अच्छे श्लोक है ना, कि हम मध्यम है उत्तम है, ये हमें याद दिलाएगा। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुष्टसु च प्रेम मैत्री कृपोपेश या करोति सा मध्यमा। कि क्या बताया, मध्यम अधिकारी भक्त वो है जो, कौन है मध्यम अधिकारी, अभी हमने 2 मिनट पहले और डिस्कस करा। जिसने गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा ले रखी है और तो भगवान की सेवा में लगा हुआ। अब उसमें और भी क्वालिटीज होती है। वो क्या करता है, भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करता है, जो भगवान है और जो सीनियर उनका आदर करेगा, सम्मान करेगा, जो लेवल के हैं उन पे मित्रता करेगा, जो कनिष्ठ है उन पे दया। ये हमने चर्चा करी थी ना पहले भी, एक दो श्लोक पहले। देखिए अब इसको सुनते हैं। मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर उनको पूजता है, और जो भगवान के उनसे श्रेष्ठ भक्त है उनकी भी पूजा अर्चना सेवा करता है। भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, जो अपनी लेवल के भक्त है उनको क्या बनाएगा, दोस्त। अज्ञानियों के प्रति दया दिखाता है, और जो अज्ञानी है उन पे निंदा इत्यादि नहीं, कह रहे ये भक्ति नहीं कर रहा तो ये ऐसा वैसा नहीं, ये अभी समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या खो रहा है अपना मनुष्य शरीर, तो हम पे दया करनी चाहिए ना। कोई अपना हाथ अगर आपके सामने काट रहा है तो उस पर दया तो आएगी, मूर्ख है नो डाउट, पर दया ही तो आएगी। हम ऐसे थोड़ी करेंगे, कह रहे क्यों काट, वो अपना ही तो कल्याण कर रहा है। जो लेक्चर में नहीं आ रहा है, देखिए ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे यूथ हैं, पर नहीं आ पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी भगवान अब अपने जो प्रेम को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग आ पा रहे हैं। इनफैक्ट कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस, चलिए नामक से जो जुड़े थे वो तो आ ही गए, पर ये हिमाचल के लोग हैं जो अंजलि माता जी, चंचल प्रभु जी, बाहर बाहर के लोग हैं, वो भी है ना, वो लोग कैसे आ रहे हैं, ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है, साक्षात दिखने वाली चीज है। मतलब नो डाउट कि जो हमें जानता है पहले से वो आ रहे हैं, ठीक है, मगर दूर से भी लोग आ रहे हैं तो फिर ये कैसे, ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। तो हम पे भगवान की कृपा है, हमें क्या करना है, कल ही सुबह जाना और छाता खरीद के खड़े हो जाना है ना, नहीं करना ऐसा, ठीक है। इस कृपा को, इस कृपा की वर्षा में भीगना है, छाता नहीं लेना है, यानी शास्त्रों की बातों का पालन करना है। अब कॉलर खड़े नहीं कर लेने कि भगवान तो अब हमारे पे कृपा कर रहे हैं, हमें क्या अपने आप को दीन मानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों सभी से मेरी प्रार्थना है इस चीज को याद रखें कि दीन भाव से हमें भक्ति में लगे रहना है। जब हम आगे बढ़ेंगे ना भक्ति में, हम लेक्चर करने लग जाएंगे, आप लोग भी करेंगे आने वाले टाइम पे, मैं चाहता हूँ कि करें सब, और सब करेंगे तो फिर क्या है, अहंकार आने लगेगा कि मैं श्रेष्ठतम और मैं बड़ा हूं। तो ये बहुत मान प्रतिष्ठा, कनक कामनी और प्रतिष्ठा, कनक मतलब धन, कामनी मतलब कामनाएं, और प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान की अभिलाषा। ये बड़े बड़े संत कनक कामनी पे काबू कर लेते हैं, पर प्रतिष्ठा बड़ी खतरनाक चीज है। तो इसलिए महाप्रभु का क्या है, तीसरा श्लोक, तिड़ादपे सुनी चेन, ये हर भक्त को अप्लाई करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। आनंद आ रहा है आज मुझे, और समय हो चुका है। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर इसको यहाँ पे विश्राम देंगे आज की। मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूछता है, ये हमने पढ़ लिया है। अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है, और जो प्राकृतिक से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। जो क्या है, जो बोलता है अरे भक्त समाज तो ऐसा है, निंदा करते रहते हैं, उनसे अब उस व्यक्ति क्या करेगा, दूर होने। जो निम्न के है उन पे क्या दया करेगा, कि अभी इनको नाम की रुचि नहीं आ रही है या इत्यादि, तो उनको समझाएगा, उनसे प्यार। दया करने का मतलब हम क्या करेंगे, हम किसी पे दया आ रही है तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो भक्ति में उन्हें आगे बढ़ाएंगे। और जो ईर्ष्यालु हैं, जो नेगेटिव बोलना शुरू कर रहे हैं, तो उनसे
बिल्कुल ही दूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति के सही सही अनुशीलन की यही विधि है। अथवा इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह का व्यवहार किया जाए। हम अपने व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृत सहजिया सामान्यतः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्री धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। अब लोग, कल किसने पूछा था, वो जो पकड़ा गया था व्यक्ति, अंजलि माता जी ने पूछा था ना शायद, तो अंजलि माता जी ने बोल रही थी बात। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सहजिया हैं वो लोग वो गौड़ी मठ में भी जब प्रभुपाद जी आए, उसको 5 मिनट वाइंड अप करते हैं ये चर्चा करके। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आए, भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना करी जगन्नाथ जी से और बोला कि भगवान यहाँ पे बहुत सारे सहजिया लोग हो गए हैं जो राधा कृष्ण की जो भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु की जो धारा है, इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर दे रहे हैं। पहले उस टाइम क्या होने लग गया था, 15 उप संप्रदाय बन गए थे, है ना, साखी बाकी, है ना, नाड़ा नाड़ी, ये सब। तो महाप्रभु वो जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, इन्होंने बहुत अच्छा प्रचार करा। 2500 नामट खोले और 500 नामट में, प्रति एक नामट में 2-2 हजार लोग आया करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने उस टाइम क्या, उस टाइम 3 स्टेट के, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के डीएम थे, वो मजिस्ट्रेट, है ना, उनके बेटे हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। ऐसे ब्रिलियंट कि मतलब उनका वर्णन करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सोचो अभी। ऐसे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद के बारे में जितना बोल लो तो उतना कम है, और ना मेरी क्षमता है कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूं। पर प्रभुपाद जी जब आए तो उन्होंने ऐसी झाड़ू मारी, मतलब उनको गुरुदेव बोलते हैं वो झाड़ू मारे हैं। झाड़ू मार क्यों है भाई? उन्होंने ऐसी झाड़ू मारी, मायावादी उनको देखकर भाग जाते थे। ऐसा करते थे लोग, अपने पैंट में मलमूत्र त्याग देते जब वो लेक्चर करते थे। इतने ब्रिलियंट स्कॉलर, सूर्य सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत जिसपे बड़े बड़े फिलोसफर हाथ नहीं डालते। प्रभुपाद जी ने कितनी उम्र में, 16-17 साल में या 12 साल में, उस पर 7 साल की उम्र में, सॉरी, टीका लिख दी थी। तो ऐसे ब्रिलियंट सूर्य सिद्धांत एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है, किस प्रकार से कार्य होता है ना। इंग्लिश में बिकेंटो नाम की एक भाषा, जैसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे इंग्लिश को हिंग्लिश के रूप में भी लिखते हैं, समझ पा रहे हैं आप, मैसेज लैंग्वेज, ऐसी एक भाषा का खुद ही निर्माण कर दिया। ऐसे प्रभुपाद जी हैं। जब ब्रिटिश के, उनको 50 लाख डिक्शनरी के शब्द मुंह जुबानी याद थे इंग्लिश के, कैसे होंगे सोचिए। कभी अभी मौका मिलेगा तो प्रभुपाद जी के बारे में अवश्य चर्चा करेंगे। पहले भी मैंने शायद यूट्यूब में डाला है, पता नहीं डाला है कि नहीं डाला है, उस टाइम रिकॉर्डिंग की व्यवस्था थी कि नहीं थी। पर प्रभुपाद जी तो प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद जी ने आके जो ये अभी बताया जा रहा है, वो क्या करते हैं, आज भी आप बंगाल में जाएंगे तो बाबा जी, अलग अलग प्रकार के लोग क्या करते हैं, वहां पे स्त्री रख रहे हैं, 5-5 स्त्री रख रहे हैं और बोल रहे हैं मेरी सेविका है, उनसे बच्चे भी पैदा कर लेते हैं और है हम सन्यासी। तो फिर है नहीं, है ना। तो उनकी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। इसको हम अच्छे से कल श्रवण करेंगे और आज हम यही इस कथा को विश्राम देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। किसी का कोई प्रश्न आज से रिलेटेड? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, और अच्छी बात है तो ठीक है। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न होते हैं तो एक कॉपी बनाए करिए और उसमें लिख के रख दिया करिए। बोलिए अंजलि माता जी। प्रभु जी, ये जो आध्यात्मिक नाम देते हैं शिक्षा के बाद, ये मध्यम वर्ग के भक्त को मिलेगा या उत्तम वर्ग के भक्त को? देखिए माता जी, ये आध्यात्मिक नाम, अब देखिए, अभी मध्यम भक्त के ही वर्ग को मिलेगा, क्योंकि अगर वो इन चीजों का पालन कर रहा है, अगर वो पालन नहीं कर रहा है तो फिर वो मध्यम में से कनिष्ठ पे आ जाएगा। अगर कोई भक्त दीक्षा लेने के बाद भी अगर कनिष्ठ भक्त की एक्टिविटीज कर रहा है तो फिर वो मध्यम भी नहीं कहलाएगा। उसकी एक्टिविटीज बताएगी वो क्या है। अगर वो निंदा नहीं कर रहा और उसकी दीक्षा हुई है, अभी अभी दीक्षा हुई, अब प्रहलाद महाराज की दीक्षा नहीं हुई थी, या सॉरी ध्रुव महाराज की दीक्षा नहीं हुई, तो क्या वो कनिष्ठ भक्त है? नहीं। हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी एक्टिविटीज क्या है। क्या वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहा है? क्या वो कृष्ण में रुचि रख रहा है? क्या वो कृष्ण प्रचार में उसका इंटरेस्ट है? क्या वो रात को सोते समय ये सोचता है कि मैं भगवान की सेवा में आज मेरी कमी रहेगी, कल इस सेवा को मैं और अच्छे से करूंगा? कितने लोगों के मन में विचार आता है कि मैं प्रचार में योगदान करूं रोज रात को सोते हुए, कि मैंने आज कुछ नहीं करा, मुझे करना है प्रचार? कितने लोगों के मन में आता है? हैंड रेज करना।
अच्छी बात है, वेरी गुड। तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, और सिर्फ सोचना नहीं। मैंने एक चीज कल पिछले श्लोक में पढ़ी थी, भक्ति में सिर्फ मानसिक चिंतन या मानसिक कल्पना करना नहीं, इसको एग्जीक्यूट भी करना है, हमें प्रोसेस भी करना है, और इसको हमें एक्टिविटीज में भी लाना है। ऐसा नहीं सिर्फ सोचते रहे, आपकी एक्टिविटीज ये बताएगी कि आपने क्या कृष्ण को समय दिया, प्रचार में समय दिया, यस और नो। रोज एक्टिविटीज बताएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ निश्चित रूप से, मैं ये अपने आप पे भी अप्लाई करता हूँ। आज मैंने कृष्ण प्रचार के लिए क्या करा? मैंने कोई एक्टिविटीज करी? भगवान की कृपा से एक ये तो मिल ही गया, क्या बोलते हैं, क्लास, जिससे हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, सभी भक्तों को समझा रहा हूँ। पर वास्तविक सेवाएं भी बहुत सारी होनी चाहिए कि जिसमें हम एंगेज रहें कृष्ण के लिए, है ना? ठीक है। और अगर वो एक्टिविटीज से, मगर हमें जो मध्यम दीक्षित भक्त हैं, तो हमें मध्यम कैटेगरी में ये देखना है, जो भगवान की सेवा में लगे हैं, हमें उनको मध्यम में देखना और हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हम तो उनसे जूनियर हैं। हमें अपने सीनियर्स का सबका सम्मान करना चाहिए, अगर वो चाह रहे हैं कि वो भक्ति में लगे हैं तो। ठीक है। प्रभुपाद जी, चलिए छोड़िए, जो प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा करेंगे तब हम बढ़ाएंगे, नहीं तो ये बात लंबी होती रहेगी बहुत ज्यादा प्रभुपाद जी के बारे में। तो हम इस क्लास को यहीं विश्राम देते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? सब क्लियर है आज? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अच्छी बात है, वेल एंड गुड। ठीक है, इस क्लास को यहीं विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद।